शाहजहां और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज़ अब अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज़ शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे प्रसव नज़दीक आया, उसी दौरान 1631 में लोधियों ने विरोध का झंडा उठा लिया। शाहजहां के पास उनका सामना करने के अलावा और कोई विकल्प बाकी नहीं था। शाहजहां चाहते थे कि इस युद्ध में मुमताज़ उनके साथ रहे और इसलिए उन्होंने मुमताज़ को अपने साथ बुरहानपुर ले जाने का फैसला किया। मुमताज़ ने भी शाहजहां का दिल रखा और हकीमों के मना करने के बावजूद शाहजहां के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज़ बेहद बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर पड़ा। मुमताज़ को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुमताज़ को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। मुमताज़ जब प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विरोध को ख़त्म करने के बाद की रणनीति बना रहा था। उसे मुमताज़ की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज़ के पास नहीं गया। उसने दाइयों को भेजने के निर्देश दिए। मुमताज़ मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वज़ीर खान उनके पास मौजूद था। वह पहले भी प्रसव के दौरान उनके पास रह चुका था। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज़ की आधी रात को एक बेटी गौहर खान आरा पैदा हुई। लेकिन मुमताज़ बेहाल थी। बच्ची की जन्म के बाद वो बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिंडलियाँ ठंडी पड़ने लगी। दाइया और हकीम मुमताज़ के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वह तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफ़ी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई हैं। उन्हें परेशान ना किया जाए। वे इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए। सोने से ठीक पहले अचानक उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची और उसने मां की बिगड़ती हालत के बारे में बताया। जब शाहजहां हरम में पहुंचा तो वहां उसने मुमताज़ को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ छटपटा रही थी। वह मौत के बेहद करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज़ ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज़ के सिर के पास बैठ गया। शाहजहां को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए मुमताज़ ने कहा कि वो चाहती है कि उनकी मौत के बाद उनका सबसे खूबसूरत मकबरा बने। इसके साथ ही मुमताज़ ने शाहजहां से दूसरी शादी न करने का भी वादा लिया और फिर शाहजहां की गोद में मुमताज़ ने दम तोड़ा। इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए